दोस्तों, सो आईआरबी को लेके कल एक न्यूज़ आई थी एंड उसमें उन्होंने अपना जून 2026 का टोल रेवेन्यू दिखाया था एंड उसमें ईयर ऑन ईयर 28% की ग्रोथ देखने को मिली है। सो ये एक डिमांड वीडियो है एंड अभी के लिए अगर बात करें तो अभी लाइव मार्केट है। आरएसआई जो है स्टॉक का 41.26 पे है एंड आरएसआई हमारा बहुत अच्छे पॉइंट पे है। बट साथ के साथ अगर यहाँ पे देखें तो हमारा स्टॉक जो है वो सपोर्ट 1 से ऊपर जा चुका है, बट हम पहले ही इसका रेजिस्टेंस लेके चले थे और वो रेजिस्टेंस जो था वो था हमारा 20.55 20.57 पे। और आज जो इसने हाई प्रिंट किया है वो 20.55 के आसपास किया है। सो बेसिकली जो कल न्यूज़ आई है वो तो उसकी वजह से पॉजिटिव सेंटिमेंट ज़रूर है। अब बात करें ओवरऑल मार्केट की, तो ओवरऑल मार्केट में जो यूएस इजराइल ईरान वो जो सारा वॉर का सिनेरियो था वो सीज फायर एंड जो भी सारा कुछ था वो ख़त्म हो चुका है एंड फिर से यहाँ पे बात चल रही है कि फिर से ये सारा कुछ इन्होंने फिर से स्टार्ट कर दिया है। तो उसके सेंटिमेंट थोड़ा फ़र्क तो डालते हैं, ऑफ कोर्स वो डालेंगे, थोड़ा फियर आता है, थोड़ी चीज़ें चलती हैं मार्केट में, तो उस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रख के ज़रूर चलिए। रेस्ट अगर अभी देखा जाए एंट्री के पर्पज से देखा जाए तो मुझे लगता है कि एक बार फ्रेश एंट्री के लिए थोड़ा सा कंफर्मेशन कैंडल लेना ज़रूरी हो जाता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा इसको ये छोटा करके देखें तो अभी एक रेंज हमें बनती हुई दिखाई दे रही है जो कि ये आपको ब्लू कलर की दिखेगी, यहाँ से लेके यहाँ ये वाली रेंज जो बन रही है। अब ये रेंज जो है वो मैक्सिमम स्टॉक यहाँ पे फंसता हुआ नजर आया और कब से, लास्ट सितंबर से यहाँ पे फंसता हुआ नजर आया। तो मतलब इसको 8-9 महीने हो चुके हैं कि ये स्टॉक यहीं फंसता है, तो इस चीज को बहुत ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे इसके साथ साथ ना एक मौका भी हो सकता है, और मौका कितने परसेंट का हो सकता है अगर सारी चीजें सही रहती है। हालांकि अभी सारे सेंटिमेंट्स बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं है, बट यहाँ से मौका हो सकता है इस चैनल के ये जो रेंज बन रही है इसके एज तक का, और वो 6% का है, जो कि जिसपे अगर आपका रिस्क एपेटाइट काफी अच्छा है तो यहाँ पे रिस्क लिया जा सकता है। बट फिर भी मैं बोलूंगी कि रिस्क को कैलकुलेट करके चले। यहाँ पे अगर रिस्क लेना है तो मुझे लगता है कि ये जो रेजिस्टेंस जो आज हाई प्रिंट किया है, अगर ये ब्रेक होता है या अगर आज वॉल्यूम अच्छा आता है और कोई और न्यूज आ जाती है तब तो बहुत ही अच्छी बात होगी, जो पॉजिटिव न्यूज रहती है अगर, तो उसके बाद इसको पिवट के पास बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस आएगा फिर, जो कि मैं आपको नंबर बता देती हूँ 21 और 21.30 के बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रहेगा। तो मैं इसके चैनल के एज तक का ना टारगेट लेके, ये वाला जो है इसका ना टारगेट लेके मैं इसके लेके चलूंगी पिवट का टारगेट, जो कि ज्यादा रियलिस्टिक लगता है। और वो क्यों रियलिस्टिक लगता है उसका रीजन ये है कि थोड़ा सा मैं इसको ऐसे समझ नहीं आएगा, थोड़ा सा मैं इसको पहले डिलीट करती हूँ। तो ये रियलिस्टिक इसलिए लग रहा है क्योंकि ये जो एरिया है ये बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस का है, तो यहां से पुल बैक आ सकता है। तो बेसिकली 21.74 के आसपास का है जो आपको ये येलो लाइन दिख रही होगी। तो ये एरिया काफी सेंसिटिव है, यहां से पुल बैक आ सकता है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूं, एक हम लाइन लेके चलते हैं, प्रॉब्ली ज्यादा अच्छे से दिखेगा हमें। तो ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस रहेगी। इसका कलर चेंज करते हैं एंड इसको कर देते हैं मरून। यहाँ पे बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस रहनी है, पुल बैक आ सकता है। अब बात करते हैं कि हम टारगेट कहाँ का लेके चलेंगे, जो रियलिस्टिक जहाँ पे फ्लक्चुएशन थोड़ी कम रहेगी वो हम लेके चलेंगे। इस पॉइंट का टारगेट 25.75 के आसपास का, यहाँ का काफ़ी रियलिस्टिक रहता है। तो अभी अगेन अब मैं लॉन्ग टर्म की बात करूँ तो मुझे लगता है लॉन्ग टर्म जो बनता है वो फुल फ्लेज परफेक्शन के साथ लेना है कि उसमें थोड़ा रिस्क फैक्टर कम रहेगा। तो जहां का हम टारगेट लेके चले हैं 21.74, इसके बाद की बनती है एंट्री, जो कि रिस्क फ्री मुझे लगता है कि थोड़ा सा रहेगी, कंपैरेटिवली कम रिस्क रहेगा। रिस्क फ्री तो कुछ भी नहीं होगा मार्केट में, कंपैरेटिवली कम रहेगा। बट उससे पहले अगर आपका रिस्क एपेटाइट सही है तो मुझे लगता है रन मिल सकता है। बट मार्केट सेंटिमेंट को बिल्कुल भी दिमाग से मत निकालिएगा। अब आज कैंडलस्टिक पैटर्न, क्योंकि अभी लाइव मार्केट है, चेंज हो सकती हैं चीजें, 2% का अप मूव मिला है। तो अभी जो लाइव मार्केट में पैटर्न बन रहा है वो बन रहा है कहीं ना कहीं स्पिनिंग टॉप का, और स्पिनिंग टॉप वो ट्रेंड रिवर्सल भी होता है। बट ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि न्यूज बेस्ड है, क्योंकि यहाँ पे ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दिखी है टोल रेवेन्यू में, तो ये न्यूज बेस्ड है। अभी सस्टेन करेगा नहीं करेगा वो अब आपको ध्यान देना है। तो रेस्ट अगेन अभी ये सिर्फ मेरी एनालिसिस है जो अवेलेबल डेटा है। अगर आपकी एंट्री पहले से बनी हुई है तो मैं यहाँ पे बोलूंगी कि अपना मेरे को एक क्वेश्चन आया था कि एवरेज आउट कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं।
दिस इज़ कम्प्लीटली योर चॉइस। बट मैं इसके ऊपर एक वीडियो भी बनाने की कोशिश कर रही थी कि एवरेज करना किस तरीके से थोड़ा सा आपके पोर्टफोलियो को ख़राब भी करता है। उसके फ़ायदे भी हैं, उसके नुकसान भी हैं, उसके होपफुली मैं कोशिश करूँगी कि आज मैं उसके ऊपर एक एजुकेशनल वीडियो बना दूँ। बट यहाँ पे मुझे लगता है कि एवरेज करने की जगह आपके पास जो है उसको लेके चलें, या फिर क्योंकि एवरेज अगर आप करते भी हैं डिपेंड करता है कि आपने कहाँ पे लिया और एवरेज करने के लिए आप कितना ले रहे हैं। तो एवरेज करके अगर आपका कुछ पैसे या 20 पैसे या 10 पैसे ही कम हो रहे हैं, तो मुझे लगता नहीं है कि वो अच्छा तरीका होगा किसी भी चीज़ में एंटर करने का। उससे अच्छा मार्केट में और बहुत अच्छे स्टॉक्स हैं, तो उसमें मुझे लगता है एंट्री बनाई जा सकती है। तो आई होप आई आंसर्ड योर क्वेश्चन एंड रेस्ट अगेन, ये सिर्फ एनालिसिस है, कोई बाय सेल होल्ड की रिकमेंडेशन नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।